हूँ कि इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक हैं और आरएसएस के बड़े नेता हैं। और आरएसएस ने तो हमेशा जो है समाज को बांटने का काम किया है और राजनीतिक हर बयान और हर वो काम किया है जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ये इंद्रेश कुमार जी का बयान एक भड़काऊ बयान है और उनके बयान में मुसलमान बहकने वाला नहीं है, ना आने वाला है। वो बयान देते रहें। वो हमारे कोई आलिम तो है नहीं, मौलाना तो है नहीं, या हमारे कोई मुफ्ती तो है नहीं कि हम उनकी बयान को माने। और उनके बयान पे जो है और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करें तो हम उस दिन जो है जय जय राम और जय श्री राम का नारा लगाएं और जप करें और हम जाएं दर्शन करने के लिए। एक बार आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो उस समय सभी मुस्लिम राम का नाम का जप करें। हमारे साथ हैं समाजवादी नेता हैं अतहर जमाल लारी और इनसे बात करेंगे कि जो इंद्रेश कुमार ने जो बातें कही है क्या सही है या नहीं है, लेकिन इस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेकर ये बातें कहना सही है या गलत है। ये बताइए कि जो इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता हैं, मुस्लिमों को लेकर जो बातें कही हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक हैं और आरएसएस के बड़े नेता हैं। और आरएसएस ने तो हमेशा जो है समाज को बांटने का काम किया है और राजनीतिक हर बयान और हर वो काम किया है जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ये इंद्रेश कुमार जी का बयान एक भड़काऊ बयान है और उनके बयान में मुसलमान बहकने वाला नहीं है, ना आने वाला है। वो बयान देते रहें। वो हमारे कोई आलिम तो है नहीं, मौलाना तो है नहीं, या हमारे कोई मुफ्ती तो है नहीं कि हम उनकी बयान को माने। और उनके बयान पे जो है और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करें तो हम उस दिन जो है जय जय राम और जय श्री राम का नारा लगाएं और जप करें और हम जाएं दर्शन करने के लिए। एक बार कर ही लेते तो क्या दिक्कत है? क्यों करें? हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे भाई? जय श्री राम तो राजनैतिक नारा हो गया भाजपा का। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो जय सीताराम का नारा लगाते हैं लोग ना, जय सीताराम। हम भी राम को मानने वाले हैं, इमामुल हिंद है वो, हम भी राम के मानने वाले हैं तो राम जिंदाबाद करेंगे ना। हम जय राम जय श्री राम क्यों करेंगे? हम राम जिंदाबाद करेंगे। राम है, राम को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, सनातन धर्म के लोग मानते हैं। हम भी उनको आदर की निगाह से देखते हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर इंद्रेश कुमार जी जो कह रहे हैं तो हम मुसलमान उनके भड़काऊ भाषण में आने वाला नहीं है। उनके खिलाफ तो नफरत पैदा करने के ऊपर जो है खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन भाजपा ये नहीं करेगी। भाजपा तो अगर आज मुसलमान हम कुछ बोल दें कि हम नमाज पढ़ेंगे और ये करेंगे तो तुरंत हमारे खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी। और वैसे तो दोपहर में नमाज जो है मुसलमान दोपहर की पढ़ता ही है। हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि उस दिन मुसलमान जब ये बात ये कर रहे हैं तो उस दिन मुसलमानों को देश में अमन व अमान के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, महंगाई बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार मिटे, उसके लिए अपने आका के सामने, अपने खुदा के सामने सर झुका करके दुआ मांगे ताकि देश में अमन व अमान कायम रहे। और इन लोगों की मंशा ये है कि किसी तरीके से मुसलमानों को उत्तेजित किया जाए, भड़काया जाए, सड़क पर लाया जाए ताकि 2024 लोकसभा का चुनाव आसानी से जीता जा सके। आरएसएस और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी पे बात नहीं कर सकते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नया नया शगुफा जो है ये लेके आते हैं। और उसी कड़ी में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चुनाव
कि पहले कि कहीं आचार संहिता लागू ना हो जाए तो हम ये पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे, हम जो है राम के नाम पे वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए इन लोगों ने जो है जनवरी में जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है। और जो शास्त्री जी लोग हैं उन लोगों ने भी कहा है कि भाई हमसे जनवरी में, फरवरी के पहले जनवरी में शुभ मुहूर्त निकालने की बात की गई। ये बनारस के हमारे द्रविड़ भाइयों ने जो है उसको मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकाला है, तो हमने उसको निकाला है। तो ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। और राजनीति के लिए तमाम, देखिए हिंदुस्तान में 4 पीठ होते हैं शंकराचार्य लोगों की, और 4 पीठ के शंकराचार्य लोगों ने मना कर दिया है कि हम लोग 22 तारीख को नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जल्दबाजी में उसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हमारे स्वामी निष्ठानंद जी ने कह दिया कि हम ताली बजाने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है, हम उनसे ऊपर हैं। तो इन तमाम लोगों ने इनकार कर दिया है कि 22 तारीख को हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद जिसको भी जाना हो सब लोग जाएंगे, जिसको आस्था है राम में। तो ये तमाम जो है राजनैतिक रोटी सेकने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और इस तरीके की बहुत सी बयानें आएंगी। देखिए अभी आप हिंदू लड़के जो है वो मिश्रा जो है वो अंसारी बन करके जो है, और इतनी घटनाएं इस देश में हो रही हैं कि हमारे हिंदू समाज, भाजपा के लोग और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के साथ देख सकते हैं कि कहीं कोई गैंगरेप कर रहा है, कहीं कोई मुसलमान के नाम पे मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को गोली मारने की धमकी दे रहा है, कोई अयोध्या में मांस फेंक रहा है, हमारे किताब के टुकड़े फेंक रहा है। कानपुर में से लेकर हम कितना बताएं, कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, दंगा फसाद कराने के लिए, कि ताकि हिंदू कौम आक्रोशित हो कि मुसलमान मंदिर उड़ाने की बात कर रहा है। इस तरीके के ईमेल भेजे जा रहे हैं, इस तरीके के बात कहे जा रहे हैं ताकि आपस में दंगा फसाद हो। और जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, और इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। तो ये समाज में नफरत पैदा करने की भाजपा की हमेशा कोशिश रही है, पोलराइजेशन की हमेशा राजनीति रही है। उसी पोलराइजेशन के तहत इस तरीके की बात की जा रही है कि मुसलमान जो है सड़क पे आए और बोले कि क्यों ऐसा कहा गया, हम सड़क पे नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे बयानों का विरोध कर रहे हैं। इसके ऐसे बयानों का मुसलमानों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम शांति चाहते हैं, हम इस देश में हमने कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म और धर्म जो है हमारा देश को बचाना है और इसको सुरक्षित रखना है। यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के तहत हम काम करते हैं और चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इंद्रेश को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर उनको कैसे समझा पाएंगे आप? ऐसा है, जो भाजपा के बिके हुए लोग हैं, जो पद के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, वो धर्म ईमान कुछ भी बेच सकते हैं। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग हैं जो उनका पैर भी छूते हैं। हमारे यहाँ तो पैर छूना कतई जायज़ नहीं है। हम सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुका सकते हैं, बाकी किसी के सामने नहीं झुका सकते। तो ये कुछ चाटुकार मुसलमान हैं जिनको धन दौलत की ज़रूरत है, लालसा है, पद प्रतिष्ठा की लालसा है, तो करेंगे। जुड़े मुस्लिम मंच इसीलिए उन्होंने बनाया है, मुसलमानों में तफरका पैदा करने के लिए। अभी पिछड़े मुसलमानों की बात इन्होंने की, अभी मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं। अरे बड़े हमदर्द हो, मुस्लिम महिलाओं को, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन दो, उनको नौकरी दो। पसमानदा मुसलमान की बात करते हो, बड़े हमदर्द हो, पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, आगे बढ़ाओ, तब न हम जानेंगे कि आप हमारे हमदर्द हो, पसमानदा मुसलमानों के हमदर्द हो या मुस्लिम महिलाओं के हमदर्द हो। लेकिन आपने तो हमेशा हमको बांटने की राजनीति की है, हमको बांटा है, हमको लड़ाया है, और मुसलमान इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। इनके बहकावे में कहीं से भी आने वाला नहीं है, चाहे वो हमारे संघ प्रमुख हो, चाहे इंद्रेश कुमार जी हो, चाहे भाजपा के जो भी मुसलमान नेता हैं वो जाएं, जो करना हो करें, वो अपना धर्म बदल लें, हमसे इसे कोई मतलब नहीं है। वसीम रिजवी ने बदल लिया, यह भी बदल लें, उससे हमको क्या लेना देना, उसे हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। इस्लाम धर्म पे उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मुसलमान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और ना इससे हमको कोई परेशानी है। जो जिसके धर्म में जो जहाँ जाना चाहे, खुश रहे, वह जाए और रहे। ठीक है। तो अतहर जमाल लारी इंद्रेश जी के बयानों को लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें जो कही है बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी तौर पे ये भी एक ऐलान ही ये भी कर रहे हैं कि 22 तारीख को सभी मुस्लिम नमाज पढ़ें और भाईचारे की भी बात करें।
जो आपसी मतभेद हो वो दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भ्रष्टाचार दूर हो, बलात्कार दूर हो, तमाम चीज़ों के लिए दुआ खाना करें। लेकिन जिस तरीके से इंद्रेश कुमार ने कहा कि जब उस समय हो तो राम नाम का जप करें, तो उसको लेकर काफ़ी ये विरोध भी कर रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।